सो हेलो गाइज हाय। सो आज का ट्रेड डिटेल 12 अगस्त का देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 7,300 मिला है। सो यहाँ पे मुझे लगभग सुबह मॉर्निंग में 6,000 का प्रॉफिट हो चुका था। फिर उसके बाद लास्ट में जब दिखने लगा कि कॉल ऑप्शन गिरेगा और मार्केट 80,500 को तोड़ रहा था, तब मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ 100 क्वांटिटी के पी पुट ऑप्शन भी सेल किया था कुछ, और कॉल ऑप्शन भी सेल किया था, तो उसमें कुछ और मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया था। सो बेसिकली आज का दिन रहा 7,300, और यहाँ पे वही 11,000 का मार्जिन, 11 लाख का मार्जिन यूज़ करके अपन ऑप्शन सेलिंग किए थे। अगर अपन इसको देखें सेंसिबल के पोजीशन में, तो सेंसिबल के पोजीशन में देखोगे फाइनल प्रॉफिट जो दिख रहा है वो लगभग सेम ऑप्शन जो मैंने सेल किया था उसी का अपन ने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया था, ताकि एनालिसिस समझ में आए कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो उसमें भी लगभग 6,000 का ही प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट 80,500 में क्लोज होता है तब जाके अपने को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे 11,000 की रेंज में। तो अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे नीचे स्ट्रेटजी सेक्शन में जाते हैं और एनालिसिस, मैं जिस प्राइस में सेल किया हूँ, जैसे 80,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 526.6 में सेल किया था एक लॉट, तो वो उसी का दिखा रहा है। फिर पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था 37 रुपये पे, तो उसी का दिखा रहा है ये। तो मतलब एग्जैक्ट पोजीशन आप यहाँ पे अपना क्रिएट करके देख भी सकते हो। तो अगर अपन यहाँ एनालाइज में जाते हैं और पे ऑफ ग्राफ देखते हैं, तो मार्केट अपना क्लोज कहाँ पे हुआ है, इसमें 5,800 ही प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे मार्केट क्लोज होता है 80,500 के आसपास, तो 10,700 के आसपास प्रॉफिट जाता। और अगर ये ऊपर निकलना चालू करता है 80,000 मतलब 980 के ऊपर, तो फिर लॉस होना चालू होता है। और अगर रेंज को तोड़ के काफ़ी दूर चला जाता तो इतने ज़्यादा भी लॉसेस हो सकते थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे। और यहाँ नीचे में मेरा डाउन साइड कहाँ तक प्रोटेक्टेड था, 80,000 के लेवल तक का था। तो 80,000 का पुट ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ तक मेरे को प्रॉफिट होता है 80,060 तक। फिर उसके नीचे मेरे को हैवी लॉसेस होने लगते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे। तो ये रेंज सेलेक्ट करके ही अपन ट्रेड किए थे। तो मॉर्निंग में मेरे को यहाँ पे अराउंड 13,000 का माइनस भी दिखाया था। फिर उसके बाद ऑप्शन डिके हुआ और डिके होके वापस वो क्लोज हुआ। तो अगर आप देखोगे 80,500 का कॉल ऑप्शन, तो ये ज़ीरो हो गया, और 80,500 का पुट ऑप्शन ये 88 रुपीज़ ऊपर जाके 263 में दिख रहा है। तो अगर इसको अपन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो सोचो ये ऊपर 500-600 तक भी गया था। तो कितने सारे लोगों को ट्रैप किया ऊपर में, और जो लोग ऊपर के प्राइस में बाई किया होगा, तो मतलब सोचो कितना लॉस हुआ होगा। तो एक आदमी अगर यहाँ पे भी बाई किया होगा 1,000 क्वांटिटी 584 के लेवल पे, तो ऑलमोस्ट 5,80,000 का 0 रुपये हो गया आज उसका एक्सपायरी के दिन में। एट द लास्ट इतना मोमेंटम देने के बाद भी क्या हुआ, 0 हुआ। और वहीं पर 80,500 का पुट ऑप्शन देखोगे तो ये नीचे कहाँ तक आ गया था, ये ऑलमोस्ट नीचे यहाँ तक आ गया था, आपका 30 रुपये तक आ चुका था। और 30 रुपये के बाद फिर ये बाद में जैसे मार्केट और फॉल हुआ, अपना सेंसेक्स गिरा, तो ये बढ़ते गया। सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। सुबह मॉर्निंग में एक मोमेंटम दिया, और उसके बाद 81,000 लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस 80,268 यहाँ पे अपने को क्लोजिंग दिख रही है। लेकिन जो फाइनल ईओडी क्लोजिंग 80,235 के आसपास की है। सो बेसिकली ये क्या हुआ, आपको ये समझना है कि 80,000 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखते हैं। तो 80,000 का कॉल ऑप्शन 370 रुपये नीचे गया, पुट ऑप्शन 0 हो गया। 80,100 का कॉल देखोगे तो 386 रुपये नीचे गया, और 80,100 का पुट ऑप्शन 63 हो गया, मतलब ऑप्शन 0 हो रहे हैं। ऊपर में आप देखोगे तो 81,000 का कॉल ऑप्शन 60 रुपये से 0 हो गया। सुबह ये 200 भी टच किया था, तो 203 में भी बाइंग हुई होगी। तो ऑप्शन में यही होता कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो और गलत ट्रेड में फंस गए, तो वो फिर आपका पूरा कैपिटल 0 हो जाता है। तो 200 रुपये से सोचो यहाँ पे इतने सारे लोगों ने बाइंग की होगी, सबका कैपिटल 0 हो गया होगा जो होल्ड रखे होंगे। ये डेली टाइम फ्रेम में देखो 350 मिलियन, मतलब 35 करोड़ क्वांटिटी सेल हुई है लगभग यहाँ पे। तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा। 80,500 का कॉल ऑप्शन देखो कितना ज़्यादा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे 300 मिलियन के ऊपर दिख रहा है, मतलब लगभग 30 करोड़ क्वांटिटी सेल की गई है। 30 करोड़ क्वांटिटी कोई सेल किया तो कोई बाई किया होगा। तो इसीलिए बायर लाइक 60-70% टाइम लॉस करते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हैं और गलत ट्रेड में फंसे तो फिर पूरा कैपिटल 0 हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक टुडेज ट्रेड। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, जो कि कैपिटल अगर आपकी 1 लाख है तो 1 to 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए कोई भी सिंगल ट्रेड में आपका। उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आज मैं थोड़ा एक्टिव भी नहीं था ज़्यादा, तो बाद में थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया कुछ काम के कारण। तो ठीक है, जो भी है, इट वॉज ओवरऑल गुड डे। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।